अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, लाहौर का GPO चौक मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, जबकि शेलिंग की गई, पकड़ धक्कर और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। शदीद हंगामाराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश भी देखने में आई, जबकि पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। वकला पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला की रैली पर लाठीचार्ज, अदालत का अहाता मैदान जंग बन गया। पुलिस और वकला गुत्थम गुत्था। पुलिस का वकला पर लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। वकला सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात पर एहतजाज कर रहे थे। रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान वकला और पुलिस में शदीद हंगामाराई हुई। दोनों जानिब से पहले तल्ख कलामी हुई, फिर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज हो गया। शदीद हंगामाराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वकला ने चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश की। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। एहतजाज के बाइस अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, लाहौर में जो कुछ हुआ बहुत गैर मुनासिब है। देखिए, वो आज गुस्से में है मेरे भाई। जाहिर है जो लाहौर में आज हुआ है वो बड़ा गैर मुनासिब हुआ है। वकला जो हैं वो एक मुआशरे का सबसे जो हमारा एक पढ़ा लिखा और एक अहम हिस्सा है। मैं खुद अपनी कम्युनिटी से हमेशा उनके साथ रहा हूँ और रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वकला के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी को हिदायत कर दी है। कहा कि वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें इत्तफाक किया गया कि वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम किया जाए। मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल होगा। सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन शफकत अब्बास तारड़ ने कहा है कि लाहौर में जो बर्बरियत और जारहियत हमारे वकला भाइयों के साथ की गई है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। जिस तरह खवातीन वकला हमारी सीनियर लीडरशिप पर तशद्दुद किया गया है, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वकला तंजीमों के साथ है। जो लाहौर में बर्बरियत और जारहियत हमारे वकला भाइयों के साथ की गई है, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। आज बिला तमीज़ जिस तरह हमारी खवातीन वकला, हमारी सीनियर लीडरशिप को तशद्दुद किया गया, आंसू गैस यूज़ हुआ, वाटर कैनन यूज़ हुआ, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हम अपने वकला के जायज़ मुतालबात और अपनी वकला तंजीमों के साथ खड़े हैं। हम अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे साथ अगर ये ज्यादती होगी, हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाएंगे, तो हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। महमूद खान अरशद ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सेमिनार से खत्म में कहा कि पार्लियामान में करार रिहा किया जाए। वो पार्लियामान का सबसे मकबूल लीडर है। वाज़ेह किया कि अगर आइन को छेड़ा गया तो अवाम सड़कों पर होंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि रियासत सिर्फ अवाम है, बाकी मुलाजिम है। आइन की पासदारी सब पर लाजिम है। बानी PTI कहते हैं, मैं गुलामी की जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक रेजोल्यूशन के जरिए उसे जमानत पर रिहा कर दें। इमरान खान जो कुछ है आज वो इलेक्टेड पार्लियामेंट का सबसे पॉपुलर लीडर है। जिस दिन हमारे आइन को छेड़ा गया और किसी ने ये गलती की मार्शल लॉ लगाने की, हम सबको सड़कों पे होना चाहिए। आइन में अगर रियासत है, अगर कोई इदारा है तो वो एक ही है, और जो आवाम पर मुहित है, बाकी सब सर्विसेज है, वो तनख्वाहदार मुलाजिम है रियासत के। रियासत अवाम है, सिर्फ ताबेदारी आइन की है, हर एक पर लाजिम और वाजिब है। इमरान खान कहता है कि मैं गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ के रखूंगा।
बानी पीटीआई ने शेर अफजल महमद से आज भी मिलने से इनकार कर दिया है। पीटीआई रहनुमा अपने ही साथियों पर बरस पड़े, कहते हैं कि रुकावट का इल्जाम शिबली फराज और उमर अयूब पर डाल दिया। दोनों की क़यादत में काम करने से भी इनकार कर दिया गया है। ये सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। खान अंदर है ना, उनको कहाँ तक उसकी रसाई है, उसके कान में झूठी खबर डालना बड़ा आसान है। मैं खुद आज बबांगे दहल ये ऐलान करता हूँ कि मुझे ये कमेटी चाहिए ही नहीं। और पीटीआई की क़यादत अब तवक्को रखे शिबली फराज साहब से और उमर अयूब साहब से, बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्त मंजूर करते हुए महफूज शुदा फैसला किया गया और फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता हफ्ते फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया, जबकि एक गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। और अब ये जानिए, साबिक सदर आरिफ अलवी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पहुंच गए। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी से मुलाकात की। आरिफ अलवी का कहना था कि आप सब लोग पार्टी के साथ खड़े हैं, आप सब लोग दहशतगर्दी के केसेस को फेस कर रहे हैं। उनका कहना था कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है। मुलाकात में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 8 फरवरी को मुआवजा हुआ। और आपको बताएं कि आवाम पर मजीद बिजली गिरा दी गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक मार्च से होगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम मौजूद होने के बावजूद इम्पोर्ट क्यों की, किसने की, जिम्मेदारों को नहीं बख्शा जाएगा। हुकूमत ने तहिया कर लिया है। मामला नैब या FIA को भेजे जाने का फैसला आज मुतवक्के है। गंदम खरीदारी का बहरान, किसान परेशान, हुकूमत ने गश्तीनें चढ़ा ली। मामला नैब या FIA को भिजवाने की तैयारी, फैसला जल्द मुतवक्के। महकमा खुराक पंजाब अब तक बारदाना तकसीम ना कर सका। पाकपतन में किसानों का एहतजाज, इंतजामिया और पास्को के खिलाफ नारे लगाए। किसानों को बारदाना दो, किसानों को बारदाना दो, जालिम हुक्मरानों जुल्म बंद करो। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का 9 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला, नई कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी 29 अरब रुपए लागत से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का ऐलान कर दिया। पेशावर कोर में अस्करी एजाज़ात अदा करने की तकरीब। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने एजाज़ात अदा किए। 5 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 15 फौजी अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री तफवीज़ किया गया, जबकि कोर 4 जूनियर कमीशन अफसरान के अहल खाना और 29 सिपाहियों ने तमगा बसालत वसूल किए। तकरीब में एजाज़ हासिल करने वालों के अहल खाना, सीनियर फौजी अफसरान ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक डेरा स्मल खान में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। शुमाली सिस्तान में 1 दहशतगर्द मारा गया है, जबकि मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो काबिज इसराइल फौज के रफा पर हमले, रफा क्रॉसिंग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद इसराइली बमबारी के बायस 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए, जबकि बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़ भी हो गया।
इसराइली फौज की रफा में दरिंदगी, इलाके का कंट्रोल हासिल करके आग बरसाई। मिस्री सरहद से फलस्तीनियों के लिए इमदाद भी बंद। इसराइली फौज ने मजीद 55 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी कर दिए। मुकामी तिब्बी जराये की जानिब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का अंदेशा जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से गजा में इसराइल की जानलेवा कार्रवाइयों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 35,000 तक जा पहुँची, जबकि 78,404 अफराद जख्मी भी हुए। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में गजा जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र, हमास और अमेरिका के नुमाइंदों के साथ इसराइली वफ्द के मुज़ाकरात हमास की मंजूर करदा तजावीज़ पर हतमी मुआहिदा तश्कील देने की कोशिश जारी है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि फिर होगी बारिश मूसलाधार। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है 10 मई से पंजाब समेत मरी, गलियात और इस्लामाबाद में जलथा लेक होगा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की लहर बरकरार है। दादू मिट्टी में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। और आपको बताएं कि खलाई तहकीक का अहम संगे मेल, चांद के नज़ारे अब पाकिस्तान के दस्तरस में। आईक्यूब कमर को कामयाबी से चांद के मदार में पहुंचा दिया गया है। अगले मरहले में चाहेंगे 6 के लैंडर और सैंडर को चांद के जनूबी कुतुब की अकबी जानिब लैंड करवाया जाएगा। डिप्लॉयमेंट के बाद मिशन SOPs के मुताबिक तमाम ज़ेली सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। सेटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ेली निज़ामों की तस्दीक की गई। चांद सितारों की तस्खीर का ख्वाब, खिलाई दौड़ में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आईक्यूब कमर कामयाबी से चांद के मैदार में पहुंचा दिया गया। चांग-ई सिंह मिशन ने पाकिस्तानी सैटेलाइट को कामयाबी से मैदार में पहुंचाया। मिशन डिप्लॉयमेंट के बाद SOPs के मुताबिक तमाम ज़ेली सिस्टम्स का जायजा लेगा। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ेली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। चांद की पहली तस्वीर 15 से 16 मई के दौरान मौसूल होगी। सरबरा आईक्यूब कमर मिशन डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने बोल के प्रोग्राम दुनिया बोल है में कहा, पाकिस्तान का चांद पर जाना एक संग मील की हैसियत रखता है। चांद पे जाना एक बड़ा माइलस्टोन समझती हैं, मतलब एक बड़ा संगे मील है चांद पे जाना। तो ये हम जा रहे हैं तो हमने एक संगे मील की अबूर किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक चांग-ई 6 से मेन लैंडर 1 जून को अलहदा होगा। 2 जून को चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने जमा करेगा। 6 जून को वापसी का सफर शुरू होगा। सैटेलाइट मिशन चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से 3 मई को मंजिल की जानिब रवाना हुआ था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।